वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 4। दिव्यता तथा दिव्य सेवा। तो श्लोक संख्या 4 जो है, जो हम रोज मंगलाचरण में बोलते हैं, वही श्लोक है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वे श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को, ग्रंथकार श्री व्यास देव को नमस्कार करे। तो जैसा कि पिछले 2 श्लोकों से मंगलाचरण शुरू हुआ था ना, सूत गोस्वामी जी सर्वप्रथम अपने गुरुदेव श्री सुखदेव गोस्वामी जी को प्रणाम करते हैं, और उसके अगले श्लोक में भी अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और उनका महिमा गान करते हैं। यहाँ पर भी अब यहाँ आगे उसी क्रम में वो भगवान नारायण को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान नारायण और नर नारायण, उसके बाद में माता सरस्वती विद्या की देवी हैं, और श्रीमद् भागवतम के जो रचयिता हैं श्री व्यास देव, उनको प्रणाम करते हैं। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात आई है, ततो जयम उदीरये, विजय के साधन स्वरूप इस भागवतम। रूपा जी बता रहे हैं कि ये संपूर्ण भौतिक जगत जो है वो अंधकारमय है, तमोगुण से आप्लावित है पूरा भौतिक जगत। इसमें अंधकार ही अंधकार है ना। वेदों का वचन है कि तम सो माँ ज्योतिर्गमे, तम सो माँ ज्योतिर्गमे मृत्यु माँ अमृतम गमे, असतो माँ सदगमे। ये असत्य से सत्य की ओर जाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर, और मृत्यु से अमृत की ओर। ये वेदों का आदेश है, वैदिक शास्त्रों का, कि हमें मृत्यु से अमृत की ओर जाना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए, असत्य से सत्य की ओर जाना चाहिए, और अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहिए। तो संपूर्ण वैदिक शास्त्र इसीलिए है कि इस भौतिक जगत के गहनतम अंधकार से हम बाहर निकले। संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का ज्ञान इसीलिए। अब क्या है ये गहनतम अंधकार, क्या है? कोई कहेगा कि हम तो अंधकार में कहाँ हैं, हम तो आराम से हैं, खूब सारी लाइटों की व्यवस्था है, बटन दबाते ही लाइट जल जाती ना, हमें सारा ज्ञान है, रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हमें सब पता है। कुछ पता नहीं है। जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर नहीं पढ़ते हैं, उनको केवल भौतिक ज्ञान होता है, वो भी पूरा नहीं है। अब देखिए, चाहे साइंस में देखिए, चाहे किसी भी स्कूल की जो पढ़ाई है, कॉलेजों की पढ़ाई है, भौतिक ज्ञान का अल्टीमेटली क्या है, उसमें लक्ष्य क्या है, या उसमें कितना ज्ञान में क्या बताया जाता है? अल्टीमेटली क्या बताया जाता है? बस पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन चीजों के बारे में नॉलेज है। भौतिक तत्व जो 3 और हैं, मन बुद्धि अहंकार, उसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं। तो भौतिक ज्ञान जो है, उसमें भौतिक विषयों का भी पूरा ज्ञान नहीं, तो आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ से होगा? जबकि वैदिक शास्त्र का ज्ञान जहाँ से शुरू होता है, वो कहाँ से शुरू होता है? जहाँ भौतिक ज्ञान खत्म हो चुका है। जैसे गीता में हम देखते हैं, सर्वप्रथम भगवान क्या बताते हैं? सबसे पहले जब ज्ञान देना शुरू करते हैं, भगवान कहते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देह कौमारम यौवनम जरा नैतो विवाहम जातु नाशम। ये केवल भौतिक पदार्थ नहीं है, उसके अलावा एक और चीज है, एंटी मैटर, वो है आत्मा। तो वहां से शुरू होता है भगवत गीता का ज्ञान, वैदिक शास्त्रों का ज्ञान।
अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ या इससे ऊपर क्या हूँ, ये जिज्ञासा करना वहां से शुरू होता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान में और भौतिक ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर है। आध्यात्मिक ज्ञान में भौतिक ज्ञान भी साथ में मिलेगा और साथ में आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा वैदिक शास्त्रों से। लेकिन केवल भौतिक प्लेटफॉर्म पर अगर हम रहेंगे, भौतिक ज्ञान ही प्राप्त करते रहेंगे, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस अंधकार में जगत से कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमेशा शारीरिक चेतना में रहेंगे कि मैं शरीर हूँ और ये मेरा है, वो मेरा नहीं है, शरीर से जुड़ी चीजें मेरी हैं। इसी में रह करके ये पूरा अंधकार में है और कुछ नहीं। हमारी वास्तविक पहचान तक हमें पता नहीं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये स्थिति है। तो इन सब का कारण बताया गया है। प्रभुपा जी बताते हैं तात्पर्य में कारण इसका, कि जब से इस भौतिक जगत में जीवात्मा आया है, तब से वो इंद्रिय भोग करना चाहता है। उसको अलग अलग योनि में अलग अलग प्रकार की इंद्रियां दी जाती। तो सेपरेटली वो एंजॉय करना चाहता था भगवान से, इसलिए उसको इस भौतिक जगत में भेजा गया। और यहाँ इंद्रिय भोग करने के कारण, इसमें और ज्यादा जानने के कारण भगवान से उसका रिलेशन जो है, संबंध पूरी तरह से खत्म हो चुका है। संबंध है लेकिन वो पूरी तरह से भूल चुका है। यही इसके दुख का कारण है। जैसे हम भगवान से स्वतंत्र होकर भोग करना चाहते थे, फ्रीडम, फ्रीडम चाहिए हमें। जैसे कछुआ है, वो अपने खोल से बाहर आना चाहता है। वो सोचता है खोल जो है ये मुझे बांध रखा है, ये जेल की तरह है, अगर इस खोल से बाहर आ जाऊंगा मैं तो स्वतंत्र हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं होगा, वो खतरे में आ जाएगा। जैसे पतंग है, पतंग को धागा, ऐसा लगता है कि पतंग को धागा बांध के रखता है, लेकिन पतंग धागे की वजह से उड़ती है। उसी तरह से हम जब तक भगवान से कनेक्ट रहेंगे, भगवान से कनेक्टेड रहेंगे, तब तक हम सही रह सकते हैं। वास्तविक स्वतंत्रता वही है। और जैसे हम भगवान से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, अपने आप को अलग कर लेंगे, वैसे हम इस भौतिक जगत के बंधन में बन जाएंगे। नहीं तो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम भगवान से कनेक्ट होकर के स्वतंत्र हो सकते हैं, वापस उसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। या यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला सुपस्थासु जीवन मुक्त से उच्यते। तो भगवान के दास हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं मन वचन और कर्म से, वे इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी मुक्त हैं, जीवन मुक्त से उच्यते। पॉसिबल है, लेकिन कंडीशन क्या है? भगवान से संबंध वापस स्थापित करना, भगवान से कनेक्ट रहना। अब भगवान से कनेक्ट कैसे होंगे, उसका क्या साधन है? तो उसका साधन है वैदिक शास्त्र और पुराण। जो मायावादी लोग हैं, वो पुराणों को एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। पिछले श्लोक में, शायद उससे पिछले में, तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया, मायावादी लोग पुराणों को एक्सेप्ट नहीं करते, वो उसको कल्पना मानते हैं, वो वेदों को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पुराण हैं वो पूरक हैं। पूरक यानी सहायक हैं। बिना पुराणों की सहायता के हम वैदिक शास्त्रों को नहीं समझ सकते। हम इतने पारंगत नहीं है संस्कृत में, या इतने एडवांस नहीं है व्याकरण में, संस्कृत की व्याकरण में, कि हम पुराणों को समझ लें, वैदिक शास्त्रों को समझ ले, वेदों को समझ ले। वेदों को समझने के लिए हमें पुराणों को समझना होगा, पुराणों के द्वारा समझना होगा। और इसीलिए पुराणों में अलग अलग विभाग हैं, 18 पुराण है। 18 पुराण में जो है, तमोगुणी व्यक्तियों के लिए पुराण है, सतोगुणी व्यक्तियों के लिए पुराण है, और रजोगुणी व्यक्तियों के लिए अलग अलग पुराण है सबके लिए। ऐसा क्यों है? सबके लिए एक ही पुराण होना चाहिए, भागवत महापुराण। ये अलग अलग पुराण की रचना क्यों की गई? तो इसलिए है कि भगवान ने इस तरह की ये योजना बनाई है कि जैसे कोई व्यक्ति, जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई कंपनी, या कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी है, या कोई बड़ा व्यक्ति है, वो सबको मेन होल एंड सोल है। जैसे गवर्नमेंट मान लो आप, तो सभी को गवर्नमेंट चाहती है कि सभी उसके अंडर कंट्रोल में रहे, नागरिक सभ्य नागरिक की तरह जिए, टैक्स दें। ये कुछ लोग जो है नहीं रहना चाहते, अपने हिसाब से रहना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए अलग व्यवस्था की जाती, अलग व्यवस्था करके उनको उस तरह से रखा जाता है सुधारने के लिए। तो उसी तरह से अगर ऐसी व्यवस्था न करें, ऐसे पुराणों की व्यवस्था न हो अलग,
तमोगुणी लोगों के लिए पुराण नहीं हो, तो वो लोग जो है पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। उनको कनेक्ट करने का ही माध्यम है वापस भगवान से, कि धीरे धीरे अपलिफ्ट होकर के भगवान से वापस अपना संबंध स्थापित करें। तमोगुणी के लिए जो पुराण हैं, उन पुराणों को पढ़ करके, उन पुराणों में उन्हीं, जैसे आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण में शिव जी को सर्वे सर्वा बताया गया है। कई बार ऐसा आर्ग्यूमेंट भी आता है, लोग कहते हैं कि शिव पुराण में तो ऐसा कहा गया है और आपकी भागवत पुराण में भगवान कृष्ण को बताया गया है सर्वे सर्वा, तो किसकी माने? उसमें तो शिव जी को बताया गया है। वो इसीलिए बताया गया है कि वो शिव जी के प्रति शरणागत हों, चाहे शुरुआत में वो कुछ सकाम भाव से क्यों ना हो, कुछ पाना चाहते हो उसके लिए क्यों ना हो, धीरे धीरे जब उनकी शुद्ध भक्ति करने लग जाएंगे, शिव जी की, तब वो अपलिफ्ट होंगे। और पुराण के द्वारा पढ़ करके और जब शिव जी के भक्त बनेंगे और जब उनके शुद्ध भक्ति करेंगे बिना कुछ मांगे, बिना कोई भौतिक इच्छाओं की शुद्ध भक्ति करेंगे, तब वो अपलिफ्ट होंगे, तब शिव जी उनको आगे अपग्रेड करेंगे। ये सिस्टम है। तो धीरे धीरे से करते करते व्यक्ति सतोगुण तक आएगा और सतोगुण में आने के बाद में ये सतोगुणी पुराण पढ़ेगा। पढ़ेगा तो भक्त बन जाएगा। ये प्रोसेस है। तो इसलिए ये अलग अलग प्रकार के पुराणों की रचना की गई है। तो हमें इन सब से लाभ उठाना चाहिए, है ना, पुराणों से लाभ उठाना चाहिए। अंत में कह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रोसेस बताया जा रहा है कि श्री सूत गोस्वामी पुराणों के पाठ की विधि प्रदर्शित करते हैं। जो लोग वैदिक साहित्य तथा पुराणों के उपदेशक बनना चाहते हैं वे इस विधि का पालन कर सकते हैं। जो लोग वैदिक शास्त्रों तथा पुराणों के उपदेशक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, उन्हें श्री सुखदेव गोस्वामी, श्री सूत गोस्वामी, इनके चरण चिन्हों का पालन करना चाहिए। आचार्यों के चरण चिन्हों का पालन करना चाहिए। वो कैसे चले, कैसा किया उन्होंने। तो अंत में कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम निष्कलंक पुराण है। सारे 18 पुराणों में श्रीमद् भागवतम जो है वो निष्कलंक है, अमल पुराण कहा गया है इसको। तो अगर हम वास्तव में इस भौतिक जगत के संघर्ष से, गहनतम अंधकार से मुक्त होना चाहते हैं तो एकमात्र जो उपाय है वो क्या है? वह श्रीमद् भागवत महापुराण, भागवत महापुराण की शरण हमें स्वीकार करनी चाहिए, है ना। तो आज यहाँ पे कह रहे हैं कि ये विशेषकर उनके लिए हैं जो स्थायी रूप से भव बंधन से छूटने के इच्छुक हैं। परमानेंटली हम छूटना चाहते हैं अगर भव बंधन से, इस भौतिक जगत से, तो उस उनके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण है। बाकी सबके लिए और सारे पुराण हैं। जिनको मटेरियल बेनिफिट्स चाहिए अलग अलग प्रकार के, उनके लिए बाकी पुराणों में हो जा सकते हैं। लेकिन अगर भव बंधन से पूरी तरह से मुक्त होना चाहते हैं, सारी समस्याओं से भगवत धाम जाना चाहते हैं, तो उसके लिए एकमात्र है श्रीमद् भागवत महापुराण। एक पंचम पुरुषार्थ प्रदान करने वाला एकमात्र यही पुराण है, दूसरा कोई नहीं। तो इस प्रकार से इस श्लोक में श्री सूत गोस्वामी बहुत सारे विषयों पर प्रकाश डालते हैं, है ना। वो भगवान नारायण को नमस्कार करते हैं और नर नारायण को नमस्कार करते हैं, देवी सरस्वती को नमस्कार करते हैं, और श्री व्यास देव जी को, जो सारे पुराणों के रचयिता है, स्पेशली श्रीमद् भागवत महापुराण के रचयिता है। तो ये प्रोसेस है ही कि किस तरह से हमें भागवतम को पढ़ना है, आचार्यों का अनुगमन करना है, ये प्रोसेस है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।